बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि हमारी जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उस टाइम पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। तो नारद ने सवाल किया था कि सबसे पापी युग कौन सा होगा। जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं उसी तरह युगों के बजट पास हो रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया, है प्रभुदेव, सबसे पापी युग कौन सा होगा। उन्होंने कहा सबसे पापी युग होगा तो कल युग होगा। उन्होंने कहा क्यों होगा, किस लिए होगा। उनका इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या को नानी दादी बनने से बचाना। न उसे बचाए किस तरह जाएगा। उन्होंने कहा मिलकर एक आप शक्ति को प्रकट करेंगे। आने वाले कल युग में त्रिकुट पर्वत में बताया जाएगा। वहां त्रिकुट पर्वत में जब भेजे जाएगा, भक्तजन उनकी वंदना और पूजना से अपने ग्रह शांत करेंगे, दीर्घ आयु करेंगे और अपनी हर मनोकामना पूरी करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। आप शक्ति को प्रकट किया। ये शक्तियाँ जो भी हैं उसी टाइम की हैं। जिस तरह माँ शक्ति आप कथा में पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती में, श्रीमद् दुर्गा भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में, कि रत्नागिर की बेटी कौन थी। ये कहानी वही है, मगर उसे थोड़ा सा चेंज करके किस तरह उसका उत्पन्नी हुई है वो तरीका अलग अलग तरीकों से बताया गया। आप शक्ति को प्रकट किया। आप शक्ति ने पूछा मेरा काम क्या। उन्होंने कहा देवी तुम्हें त्रिकुट पर्वत पे तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा कब तक। उन्होंने कहा जब तक कल युग खत्म ना होगा। 13 साल की कन्या को नानी दादी बनने से बचाना होगा। तब तक आपको तपस्या करनी, जब तक अगला अवतार ना हो। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा था कि महाशक्ति को कहा कि वहां पे जाके पहले प्रकट होना होगा जहां शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा। 13 कोस का एरिया होगा जहाँ नमक, जहाँ पत्थर में प्रकट होना। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी। ऐसा था, तेली तेली बेचने जाया करते थे। आती बार नमक बाजरा ले आते थे। रात को कहते थे पहले पढ़ाओ। अभी कहते हैं पढ़ाओ, मतलब जैसे अभी धर्मशाला कहते हैं, पहले पढ़ाओ कहते थे रुकने के लिए। तो रात जब शर्टें उतारी, शर्टें उतार कर यहाँ रखेगी, तो सुबह शर्ट उठाने लगे। शर्ट उठाई ना गई। उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा भक्तों जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा देवी जी तो सामान अपना नहीं व्यापारियों का है। हमने तो अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, हमने तो इसका किराया लेना। उन्होंने कहा जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वो चले जाते हैं। जब शर्टें घोड़ों में लदी हुई खोलते हैं तो हीरे जवाहरात निकलते हैं। वो आ जाते हैं कि ढूंढते हुए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हीरे जवाहरात कर गई। मैंने कहा वो ढूंढते हुए आते हैं तो वो सिर्फ शर्ट मिलती है जिसके आपने दर्शन किए माँ शक्ति के। उसमें से माँ शक्ति प्रकट होती थी, उसमें ही समा जाती थी, उसमें ही खेलती थी, सहेलियों के साथ खाना खाती थी। ऐसे युग बदलते गए, वो आगे आगे चलता गया। युग बदलते गए, जुगों जुगों की ये कहानी है। एक दिन ऐसा हो जाता है कि गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव भी जहाँ पे आता है। जब भैरव आता है तो माँ शक्ति महामाया गेंद कोडियाँ खेल रही होती है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज प्रणाम करते हैं। माँ शक्ति को गेंद उठाने के बहाने आशीर्वाद देती है। नजर चुरा कर भैरव देख रहा होता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हमारे गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके दिल में कामना होती है भैरव की कि मैं 4 शक्तियों का राजा हूँ, 5वीं शक्ति को पा लेता हूँ, 5 लोक का राजा, मुझे मारने वाला कोई नहीं हो। तो उस टाइम पर कहा कि मैं प्रकट करता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु में शाप दे के मुझे भस्म कर देंगे, मेरी 4 शक्तियाँ भिन्न हो जाएंगी, मैं दोबारा आऊँगा तो पाऊँगा। इतनी देर में क्या होता है कि माँ झूले झूलती है, गेंद खेलती है, कोडिंग खेलती है। तो जहाँ पे पांडवों का वनवास हो जाता है, द्वापर युग लगता है। तो उस टाइम पर जहाँ पर चलते चलते 5 पुत्रों समेत द्रौपदी, कुंती माता जी जहाँ रतौर गांव में पहुँचते हैं तो माता जी कहती हैं कि बेटा मुझे शादी करनी है। आगे पहुँचते हैं चलते चलते तो कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। तो जो ओसी पड़ोसी होते हैं वो देख कहते हैं कि जो बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सके वो तो क्या कर पाएंगे। उस टाइम पर अर्जुन ने बाण मारा, उसे जमीन से 5 धारा। फिर आगे जाते हैं नारायण गांव में। तो नारद की भक्ति पूरी होने पे थी, उसकी 12 साल की तपस्या। उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु में इस प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे 4 धाम बनने चाहिए। नारद ने भी कहा, कुंती माता ने भी कहा।
उन्होंने कहा अगर सोमवार की अम्मा वापस आएगी तो जरूर बनेंगे, अगर नहीं आई तो नहीं बने। वो वहां पे देखना चाहते थे कि माँ के दिल में पाप है, जहाँ उस मट्टी में पाप है जिस मट्टी में माँ खड़ी थी। माँ को पूछा शादी करनी, माँ कहती नहीं बेटा, मुझे तो आपकी भूल है। माँ दूसरे दिन फिर रवाना हुई, जहाँ पहुंचे तो मिट्टी में खड़े हुए, तो कुंती माता ने कहा मुझे शायद शादी कर। युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि मैं मिट्टी थैली या टोकरी में उठा के चलो। फिर जाके पूछा माँ को शादी करनी, माँ कहती नहीं। माँ भोजन बनाने के लिए जाती है, पानी लेने, जहाँ खाना बनाना होता है वहाँ मिट्टी बिखराई जाती है। फिर कहती है कुंती माता मुझे शादी करनी। अर्जुन बाण मारता है, उस जमीन को उल्ट कर देता है। वो रतौर गांव है जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। वहां पे पहुंचते हैं तो वो इंतजार करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जहाँ माँ शक्ति महामाया प्रकट हुई है, जो कि हर मनोकामना पूरी करती है, दीर्घ आयु करती है, कष्टों का निवारण करती है, और पितर दोष हो, काल सर्पयोग हो, कोई भी दोष हो उसका निवारण करती है। तो जहाँ पे आते हैं माँ शक्ति के पास, माँ को अपना हाल बताते हैं कि माँ शक्ति हमें 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञावात मिला है, तो हम किस तरह राजपाट मिलेगा, हमारे ग्रह शांत कैसे होंगे। मैं कहा मेरे भवन का निर्माण करो और आपके ग्रह शांत हो जाएंगे, आपका काल सर्प जो है वो शांत हो जाएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। जहाँ से दोबारा होते हैं 6 महीने हो जाते हैं तो भवन बन नहीं पाता। फिर माँ सपना देती है, तो वो कहते हैं हम दिन को बाहर आते नहीं, रात को बाहर आते हैं, किस तरह भवन को तैयार करें। उन्होंने कहा ठीक है। 33 करोड़ देवता इकट्ठे हुए, एक छाता बनाया। 6 महीने की एक रात हुई। एक रात में जहाँ पे सब जन पहुंचे तो भवन बनने लगा। भवन बनाते बनाते भीम को प्यास लगी। भीम ने कहा बेटा, भीम ने कहा माता मुझे प्यास लगी। हमने कहा बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। चांदी का कोल लिया, उसे हिलाया तो वहां आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माता ने कहा जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे। शक्ति शिव इंदुरी है, शिव शक्ति में। उसकी जगह साथ में जिसे हम चश्मा, बोंटा, सूटा और बोली हम कहते हैं, कुआं, वो है। तो जब भवन बनते बनते दरवाजा लगने को बाकी था तो यहाँ पे सूर्य निकल आया और उस टाइम पर उन्होंने भजन गाया, पने पने तेरे पांडु पवन बनाया, अर्जुन चोर चलाया। एक रात में जय भवन और नारायण गुरु खूह और नारायण हनुमान जी का मंदिर बना। उसके बाद फिर दोबारा गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव में साथ में आता, अपनी जोग माया तपोबल से भूख लगाता है। जब जहाँ भूख लगाता है तो तिल मिलाता हुआ चेला बोलता है माता गुरु जी भूख लगे। उन्होंने कहा बेटा यहाँ कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं। दूसरे को लगाता है, जब तीसरे को लगाता है तो तभी ये बात होती है। तो माँ शक्ति कहती है गुरु जी मुझे आज्ञा दे, भोजन मैं करवा। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था। उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या अब तब बेटी माँ नहीं थी। उन्होंने कहा जैसे माँ शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, 33 करोड़ देवताओं को 56 प्रकार का भोजन करवाया। उसमें भैरव ने खाना नहीं खाया। उसने कहा मेरा खाना नहीं। ने कहा मेरा खिलाना ही वैष्णव है। शेर पे सवार हुई। फिर अपनी सहेलियों को कहा कि पानी के लिए। उन्होंने कहा जहाँ व्यवस्था नहीं। तो चौथी बार चांदी का कोल प्रकट किया। आगे हनुमान, पीछे लौकड़ा, और चलने की तैयारी की। यहाँ पे कहा कि जिस रीत को मैं नभा के जा रही वो जहीं के पुजारी, जहीं के पुरोहित नभाए। क्या रीत है कि जहाँ पे अशु और चेत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला होता है, पहले नवरात्र लेके 10 दिन भंडारा होता है, और जो जो भी त्यौहार होते हैं उन त्यौहारों में छोटा छोटा बड़ा बड़ा भंडारा किया जाता है भक्तों के संयोग। यहाँ पे कोई भी रोग हो, फिंसी, फोड़ा, पाका, त्राका, ददरी, मोके, सिम, चंबल, फोला, फुल, तेलमा, कसर, सैंजन, बाजरा, सथियाना, सोच, कोई भी हो, प्राणी से प्राणी, विश्वास निष्ठे से कि जो मेरा अपना तजर्बा है, कुछ नहीं चढ़ाना, खाली झाड़ू मार। जिनमें से 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कार्य हैं। एक हमारे दिनेश जी प्रचारक थे, उनकी टांग डॉक्टर ने कहा दिया था काट देनी, मगर क्या किया, उन्होंने आके 1 हफ्ता सेवा की है, झाड़ू मारा, बैठ के ही पोछा मारा, और उनकी डॉक्टरों ने कहा कि ये ऐसा कहाँ हो सकता है, तो माँ कोलकंडोली के चरण। इनमें आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ
सिंसी फोड़ा पाका त्राका ददरी मोकेशम चंबल फूला फूल तिलमा कर्कशान बाजरा थथियाना सूज। कुछ जो आपको नहीं पता बीमारी है वो आप मुझे कोई भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कान के पीछे, जैसे चमड़ी रोग, कोई भी पुराने से पुराना ठीक हो सकता है माता की भभूति लगा। और यहाँ पे जो भभूति है वो क्या किस चीज़ की बनती है, जो फूल चढ़ाते हैं उनकी, दूध, दही, लाल चीनी, मधु, देसी घी और गंगा जल। जहाँ जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनका जल से स्नान दिया जाता है, वो जल से फूल गल जाते हैं, सुखा के वो भभूति दी। और यहाँ पे कोई भी कुछ भी होता है तो ये सब भक्तजन संजोग देते हैं तो होता है। और यहाँ का जो पुजारी है वो गौतम गोत्र के। और बाकी आप जैसे महापुरुष, महाभक्त, संत जो आते हैं हमारे पीछे हाथ रखते हैं तो माँ जय जयकार करते हैं।